प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदावम् जिणवरवसहेण जेन नेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ नीलोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। स्मिता आंटी गाथा है, बोलिए। रहत्रव्य संग्रह के अंतर्गत तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार, और इस मोक्ष मार्ग का तीसरा अवयव जो सम्यक चारित्र है, और वो सम्यक चारित्र व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र के रूप में यहाँ दो प्रकार से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले व्यवहार चारित्र का स्वरूप 45वीं गाथा में बता रहे हैं। 45वीं गाथा का पाठ करते हैं। असुहातो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम वद समिधि गोत्तिरुवं व्यवहारणया दुजन भणियम्। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ती रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार नैसे जिनेन्द्र देव ने कहा है। ये व्यवहार चारित्र, इसको सराग चारित्र भी कहते हैं, और इसके भी दो अवयव हैं, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। तो सबसे पहले एक देश चारित्र जो श्रावकों का आचरण जिस रूप में होता है उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है, और उसके भी 11 भेद, 11 प्रतिमाओं के रूप में 11 भेद कहे गए हैं। 11 प्रतिमाओं के नाम हो गए, सबके सुना दिए सबने? शिमला अभी आपने सुना दिए थे, याद कर लिए? नहीं, मंडे को सुनाएंगे। चलिए 11 कांता आंटी आपको याद है? आपने सुनाए थे ना एक दिन? सुनाए थे आपने? नहीं सुनाए। याद है आपको 11 प्रतिमाओं के नाम? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, पहले प्रोषद प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, सचित नहीं, ब्रह्मचर्य से पहले ब्रह्मचर्य 7वीं है, अभी प्रोषद प्रतिमा के बाद में सचित्र त्याग प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, आरंभ रात नहीं, नंबर से होंगी, वो नंबर से करनी पड़ेंगी। पहली दर्शन प्रतिमा, फिर व्रत प्रतिमा, फिर सामायिक प्रतिमा, फिर प्रोषद प्रतिमा, इसके बाद में फिर सचित्र त्याग प्रतिमा, फिर रात्रि भोजन त्याग, फिर ब्रह्मचर्य और फिर आरंभ त्याग, आरंभ परिग्रह त्याग और उद्दिष्ट त्याग। परिग्रह त्याग के बाद में अनुमति त्याग और फिर उद्दिष्ट त्याग। पक्का करूंगी अब इसको। क्रम से हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े लोगों के लिए ऐसा कोई वो नहीं है,
कर लें तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को बर्डन नहीं पड़ता हो, ऐसा नहीं होता हो कि तबीयत खराब हो रही है, टेंशन हो रही है, तो करें। और अगर ऐसा होता हो कि हमारी तबीयत ही बिगड़ रही है उसके कारण, तो फिर ऐसा नहीं करें। नहीं कर लेकिन लेंगे। हाँ, करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है, और तो वो उपयोग उसमें लगा रहेगा ना याद करने में, तो उपयोग शुभ में लगा रहेगा। लेकिन कभी कदाचित किसी को ऐसा भी हो जाता है कि वो माथे पे वजन ले लेते हैं, फिर उससे तबीयत बिगड़ने लग जाए, किसी का बीपी हाई हो जाए, किसी का बीपी लो हो जाए, तो फिर ऐसा नहीं करें। बड़े लोग जैसे उनको अनुकूलता रहे शारीरिक, उस हिसाब से काम करें। यहाँ प्रतिमाओं की चर्चा अपनी चल रही है, और उसके अंतर्गत दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, ये 3 प्रतिमाओं की चर्चा अपनी हुई। प्रोषद प्रतिमा की चर्चा कल अपन ने शुरू की थी, लगभग उसमें हो गई है बात कि जब ये जो व्रती श्रावक है, वो हर महीने में जो 4 दिन पर्व के आते हैं, उन 4 दिनों में उपवास करता है, प्रोषद धारण करता है। उस प्रोषद रूप से जो उपवास किया जाता है उसको प्रोषदोपवास कहते हैं, और वो जब निरतिचार रूप से होता है तो उसको प्रोषदोपवास प्रतिमा कहा जाता है। पहले प्रोषदोपवास वो शिक्षा व्रतों के अंतर्गत था, तो वो अभ्यास उसका था ही, और उस अभ्यास को ही अब वो बिल्कुल निरतिचार रूप से, देखो एक कभी भी कोई भी चीज निरतिचार कब होती है कि पहले अभ्यास किया जाता है, और अभ्यास करते करते उसमें फिर परिपक्वता आती है, तो वो अतिचार लगना भी बंद हो जाते हैं। तो पहले दूसरी प्रतिमा में जो व्रत लिए थे, उनमें भी यही काम थे, लेकिन वहां वो अभ्यास रूप में थे, कभी कदाचित कुछ दोष लग जाते थे, और अब फिर उसमें विशुद्धि भी बढ़ी, और उनका अभ्यास इतना हो गया कि अब वही चीजें निरतिचार रूप से प्रतिज्ञा, प्रतिमा की प्रतिज्ञा के रूप से वो पालन उसको करता है। अभी एक प्रश्न तो ये है कि ये प्रोषदोपवास अष्टमी और चतुर्दशी को ही क्यों किया जाता है, या अष्टमी और चतुर्दशी को ही पर्व के दिन क्यों कहा जाता है? तो एक तो जवाब ये है कि ऐसा नहीं है, अलग अलग और भी तिथियों को पर्व के दिनों में गिनते हैं, दूज को भी, पंचमी को भी, 11 को भी, ऐसे अलग अलग और भी तिथियां गिनी जाती है। लेकिन फिर वो तो सारे ही दिन उपवास करता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो उनमें से महीने में ये 4 तिथियां, और अष्टमी चतुर्दशी का विशेष महत्व है। वो क्यों है कि अष्टमी है ना, 8 की संख्या है, तो कहते हैं 8 कर्मों का नाश, जो अष्टमी को उपवास करेगा उसके 8 कर्मों का नाश होगा। 8 कर्मों के नाश के लिए अष्टमी के दिन उपवास किया जाता है। एक वो संख्या से संख्या मिलाई गई है। और चतुर्दशी की 14 गुण स्थानों से पार सिद्ध दशा प्राप्त करनी है, इसलिए चतुर्दशी के दिन। ये तो मतलब समझ लीजिए ऐसा कोई लॉजिकल नहीं है, लेकिन वो संख्याओं के आधार पे वो कहा गया है। दूसरी बात ये है कि मोक्ष मार्ग का जो डायरेक्ट पुरुषार्थ होता है, यानी सीधा अब जहां से ऐसे छलांग लगा के, ऐसे उचक के मुक्ति को पकड़ा जा सके, वो गुणस्थान कौन से हैं? कि वो 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान का टाइम बहुत कम है, मिनट्स में पूरा होता है। यदि 13वें गुणस्थान का समय लंबा नहीं हो, आयु इतनी लंबी नहीं हो किसी जीव की, तो फिर मिनट्स का टाइम है। तो वो मोक्ष मार्ग का जो तीव्रतम पुरुषार्थ है, कर्मों को नष्ट करने की जो तीव्र प्रक्रिया है, वो कहाँ से शुरू होती है? श्रेणी से। श्रेणी होती है 8वें गुणस्थान से, तो 8वें से चालू होता है, 14वें में पूरा होता है। 8वें से स्टार्ट किया काम, और फिर 14वें में पूरा हुआ, फिर सिद्ध बन गए। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी, इनका विशेष महत्व कहा जाता है। एक और बात इसके संदर्भ में साइंटिफिक बताई जाती है विज्ञान की तरफ से, कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जो शरीर में जल का संतुलन होता है, मतलब ऊपर चंद्रमा के आधार पे, चंद्रमा का जिस तरह का वो रहता है ना, अष्टमी को चंद्रमा और चतुर्दशी को चंद्रमा, तो उसके आधार से शरीर में जल के स्तर अच्छा रहता है। तो फिर वो उस दिन यानी एक टाइम ही भोजन लिया जाए या उपवास किया जाए, वो उसमें उचित रहता है। ये साइंटिफिक तरह से कुछ इस तरह से बताते हैं। पता नहीं मुझे वो ज्यादा कि वो क्या उसमें रहता है, लेकिन इस तरह की भी कोई बात उसमें दी जाती है। लेकिन अपने को तो यहाँ धार्मिक हिसाब से अपन देखें
तो ये अष्टमी और चतुर्दशी इस अपेक्षा से कि 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक मोक्ष मार्ग का सीधा पुरुषार्थ होता है, 8 कर्मों के नाश के लिए और 14 गुणस्थानों से पार जाने के लिए, सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए ये अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास धारण किया जाता है। अब उपवास के दिन क्या नहीं करें और क्या करें? उपवास में क्या करना? भोजन नहीं करना, भोजन नहीं करना, यही माला जपनी है। तो फिर करना क्या है? भोजन नहीं करना, तो करना क्या है कि अपने आत्मा के निकट जाने का प्रयास करना है। तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है? तो पहले तो बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं करना है। तो समस्त आरंभ का त्याग करना चाहिए। वास्तव में उपवास करना तभी सार्थक होता है कि हम उस दिन पूर्ण रूप से आरंभ का त्याग करें। पर अभी क्या करें, लेडीज की कुछ कुछ ऐसी मजबूरी भी होती है, घर में मतलब अकेले घरों में रहते हैं और कोई दूसरी लेडीज नहीं है और कोई काम करने वाला नहीं है, तो घर के सारे लोग तो उपवास करेंगे नहीं। अपन ने उपवास किया तो कोई जरूरत हो ना, सभी लोगों ने उपवास किया है तो फिर वो आरंभ भी करना ही पड़ता है। पर कोशिश ये करें कि जो जरूर से जरूरी, और जो दूसरे घर वाले हैं जो उपवास नहीं कर रहे हैं उनको भी इस तरह का करना चाहिए कि कम से कम उस दिन जैसा सरलता से जो कुछ भोजन बन जाए, एक टाइम बना दिया, शाम को भी काम चला लिया, पराठे बनवा लिए या ऐसा कुछ हल्का फुल्का, उस तरह से वो कर सकें। तो उस तरह का काम करना चाहिए। और अदरवाइज अगर अपने पास सुविधा है तो फिर उस दिन आरंभ में नहीं लगना चाहिए, किचन में काम नहीं करना चाहिए। यदि सुविधा है तो, यदि कोई दूसरा करने वाला है तो आरंभ का त्याग करना चाहिए। अब ये तो जरूरी आरंभ है, मान लीजिए घर वालों के लिए भोजन बनाना है, अब अपने को और कोई नहीं है, तो वो एक आवश्यक है, मतलब अब उसको छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके अलावा उसी दिन आप लेके बैठ जाओ गेहूं बीनने, गेहूं छानने, साफ सफाई करने, तो वो तो बाद में भी किया जा सकता है ना, उसी दिन क्यों करना? तो और दूसरे कोई आरंभ, भाई अपन वास्तव में तो किसी भी तरह का आरंभ नहीं करना चाहिए, तरीका तो यही है। लेकिन अब अपनी मजबूरी है तो जो एकदम मतलब जिसके बिना अब काम नहीं चल रहा, उस आरंभ को छोड़कर अन्य कोई भी आरंभ का कार्य उपवास के दिन नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अपने को समय नहीं मिलता है तो उस दिन शॉपिंग वॉपिंग कर आए, मार्केट जाए आए, टाइम भी पास हो जाए। ऐसे तो टाइम ही नहीं मिलता है, रसोई से फुर्सत नहीं मिलती है, तो आज रसोई से फुर्सत मिली है, तो वो उसमें आरंभ भी है और परिग्रह भी है। वो जाओगे बाजार तो कुछ ना कुछ खरीद के ही लाओगे, तो परिग्रह भी साथ में होगा। आरंभ का भी त्याग करना चाहिए, परिग्रह का भी त्याग करना चाहिए हमको। जो 10 लक्षण अष्टानी का आदि दिन आते हैं ना, उसमें भी अपन और तो बहुत सारे नियम लेते हैं, ये भी नियम लेना चाहिए कि हम कुछ बाजार से खरीदारी नहीं करेंगे। अब कोई जरूरी घर का सामान है, मान लीजिए कोई घर में, वैसे तो हरी नहीं खानी चाहिए 10 दिन, लेकिन अगर हरी वगैरह खाते हैं, सब्जी लानी पड़ रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन्हीं दिनों में साड़ी खरीदने चले गए, कहीं सेल लगी है, वो उन्हीं दिनों में सेल वेल लगती है ना, मतलब वो अगस्त के महीने में ऐसा ऑफ सीजन रहता है, तो अभी सेल लग रही है तो चले गए कि चलो सेल लग रही है। तो ऐसा कुछ भी इस तरह का परिग्रह भी उस समय हमें नया नहीं जुटाना चाहिए। तो आरंभ परिग्रह का त्याग, तो यही अपने जो अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिन आ रहे हैं, एक आसन भी अगर अपन करते हैं तो बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो सार्थकता, वो किया किस लिए था, मतलब क्या था उसका, कि हम अधिक से अधिक अपने आत्मा के निकट जाने का प्रयास कर सकें। और शुद्धोपयोग नहीं हो रहा तो कम से कम शुभ भाव में तो रहे, स्वाध्याय तो करें, सामायिक चिंतन मनन ये तो करें। और वो सब तो किया नहीं, जो समय बचा था उसको सब आरंभ परिग्रह में ही लगा दिया। किसी से मिलने जुलने का काम है, और दिन तो समय मिलता नहीं है, आज फ्री हैं तो ये काम निपटाए आए, ये सब उसी में आएंगे। भले ही वो अब किसी से मिलने जा रहे हैं तो कोई परिग्रह नहीं दिख रहा है, पर मोटा है, बाहरी बाह्य परिग्रह नहीं दिख रहा है, लेकिन कषाएं और विषयों का पोषण वो सब वहां होगा ही, इसलिए ऐसे सारे काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो भी विषय कषाय बढ़ाने वाली विकथाएं हैं, विकथाएं नहीं करनी चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। यानी स्नान का तो निषेध नहीं है, बाकी और कोई परफ्यूम लगा रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं उपवास के दिन,
अब उपवास कर करके 10 दिन के उपवास किए हैं और हम मेहंदी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, वो वास्तव में उचित नहीं है। उपवास के दिन श्रृंगार का निषेध होता है, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और जो भी है, समझ लीजिए पुराने जमाने में कई नाटक देखने चले गए, नृत्य गान देखने चले गए, आज के जमाने में पिक्चर देखने चले गए। उपवास करके टाइम पास नहीं होता है। अज्ञान दशा में जो किए जाते हैं ना, केवल इसलिए कि हमको उपवास करने हैं, क्योंकि दुनिया करती है और उपवास करने में धर्म होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पिक्चर देख के, मूवी हॉल में जाके चाहे घर में, उससे उसमें समय गुजारते हैं। तो उपवास के दिन इनका बिल्कुल, अपने को क्या कि मतलब ज्ञान नहीं है ना, उपवास का मतलब भोजन नहीं करना केवल, ये समझ रखा है। लेकिन अकेला भोजन नहीं करना नहीं, ये भी नहीं करना, ये टीवी देखना कि मोबाइल में, यूट्यूब में और दूसरी भी कथाओं वाली चीजें वो चलाना, देखना, गेम खेलना, ताश पत्ती खेलना, चौपड़ खेलना, किसी भी तरह से जो इस तरह से समय गुजारा जा रहा है, जो लौकिक उपन्यास आदि हैं वो पढ़ना, ये सब, इन सब का निषेध है। ये सारे कार्यों का त्याग उस दिन करना चाहिए। और एक विशेष बात यहाँ कही है, उपवास के दिन कुल्ला भी नहीं करना चाहिए। यानी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हम ब्रश तो कर लें, केवल कुल्ला तो कर लें, तो स्नान का निषेध तो नहीं है, स्नान तो करते हैं, लेकिन कुल्ला भी, यानी मुंह में पानी भी, पानी देंगे फिर कुल्ला करेंगे, तो ये उपवास के दिन कुल्ला भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये तो सामान्य रूप से बताया। और भी यदि हमको बहुत अति आवश्यक नहीं है, तो उस दिन कुछ भी दवाइयां लगाना, ऊपर से जो लगाई जाती है ना, बाम लगा रहे हैं या कुछ भी तेल मालिश कर रहे हैं, इस तरह की, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शरीर पे लेप करके लेपाहार टाइप से वो काम हो रहा है। तो किसी भी तरह का तेल, मर्दन आदि, ये सब कार्य भी उपवास के दिन नहीं करने चाहिए। फिर करें क्या, करें क्या कि जो श्रावक के षट आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये षट आवश्यक बराबर यथा योग्य रीति से करना चाहिए, तीनों काल सामायिक करना चाहिए, और अपना उपयोग समता भाव में रखना चाहिए। खोटे विचार जो है ना, अपध्यान, वो नहीं करना चाहिए। उपयोग अपना अधिक से अधिक आत्मा के चिंतन मनन में रहे, समता भाव में रहे, 6 द्रव्यों के 7 तत्वों के स्वरूप के संबंध में विचार करें, भेद विज्ञान का विचार करें, ये सब काम उपवास के दिन करने चाहिए। सच्चे देवशास गुरु की पूजन, भक्ति, आराधना वो करें, वो सब करके इस तरह से ये उपवास करना चाहिए। तो ये प्रोषदोपवास प्रतिमा की चर्चा, ये अपन ने इसमें से पढ़ लिया था क्या, बनारसी दास जी वाला चैनल, कल नहीं पढ़ा था? इसमें से पढ़ के फिर साथ में ही सचित्त त्याग का भी पढ़ लेते हैं। प्रथम ही सामायिक दशा 4 पहर लो होय, अथवा 8 पहर रहे प्रोषद प्रतिमा सोय। जब सामायिक की दशा कम से कम 4 प्रहर तक अर्थात 12 घंटे तक, तथा विशेष में 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे तक रहे, उसको प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। यहाँ 12 घंटे और 24 घंटे का कहा है, कल अपन ने उसमें देखा था संयम प्रकाश के आधार पे, वहां 48 घंटे, वहां पर 16 प्रहर, 12 प्रहर और 8 प्रहर, इस तरह से दिया है। ये अलग अलग शास्त्रों में थोड़ा सा इनमें फर्क मिलता है, लेकिन वहां उत्कृष्ट वही 48 घंटे का प्रोषद होता है, वो बताया गया है। प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक ज्ञायक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक, लीनता पूर्वक, पूर्वापेक्षा बढ़ जाने से, नहीं, प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक ज्ञायक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक, लीनता पूर्वापेक्षा बढ़ जाने से, यानी उसकी जो अपनी ज्ञायक स्वभाव में श्रद्धा है, ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान हुआ, और इस ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक जो उसकी अपनी आत्मा में लीनता हुई, यानी अपनी आत्मा में लीनता पूर्व अपेक्षा बढ़ गई है, पहले की प्रतिमा में
दूसरी प्रतिमा में, तीसरी प्रतिमा में जितनी उसकी अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता थी, उससे अब वो श्रद्धा, ज्ञान और लीनता बढ़ गई है। तो वो पूर्व अपेक्षा यानी पहले की अपेक्षा से बढ़ जाने से कम मास में 4 बार, मास यानी महीने में 4 बार, हर अष्टमी व चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध्य योग का त्याग करता है। आहार तो प्रमुखता से कहा है, लेकिन आगे आदि शब्द लिखा है। तो आहार आदि, अब ये आदि में सारे जो अभी अपन ने चर्चा की ना, घूमना फिरना, बाजार जाना, साफ सफाई करना, शरीर का श्रृंगार करना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, और जो भी काम है, और भी इसके अलावा जो भी कोई काम होते हों, वो सब आदि में आ जाएंगे। आहार आदि सर्व सावध्य योग, यानी जिन कामों में पाप होता है, मन वचन काया की ऐसी क्रिया जिनमें पाप होता है, वो कहलाता है सावध्य योग। वध्य यानी पाप सहित, स यानी सहित, पाप सहित जो योग है, यानी मन वचन काया की क्रियाएं हैं। हिंसा होती हो, झूठ बोला जाता हो, चोरी होती हो, कुशील सेवन होता हो, परिग्रह संचय होता हो, जो भी पाप के काम होते हो, उन सब का त्याग करता है। उसे संसार, शरीर और भोगों से आसक्ति घट जाती है। अतः आहार आदि का त्याग करके, उपवास की प्रतिज्ञा लेता है। आहार आदि का त्याग करके वो उपवास करने की प्रतिज्ञा लेता है, वह पुरुषत्व प्रतिमाधारी श्रावक है। मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाता। कोई कहे हम भी 4 बार उपवास करते हैं, कुछ इस तरह के वो होते हैं, जो लोग उपवास करते हैं वो जानते हैं। एक तो नमोकार के उपवास करते हैं, या ऐसा और भी कोई होते हैं दूसरे, मतलब हर अष्टमी चतुर्दशी को वो उपवास करते हैं, उसमें अलग अलग जो उपवास के नियम होते हैं इस तरह से। तो हर अष्टमी चतुर्दशी को, तो हर अष्टमी चतुर्दशी को हम उपवास कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी चौथी प्रतिमा हो गई। मात्र उपवास कर लेने से वो पुरुषत्व प्रतिमाधारी नहीं हो जाता है। और केवल भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है। खाली हमने भोजन नहीं किया तो उसका नाम उपवास नहीं है, क्योंकि कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते, कषाय विषयाहारो, हारो होना चाहिए, त्यागो यत्र विधीयते, उपवासः स विज्ञेयः शेषम लंघनकम विदु। जहां कषाय, विषय और आहार तीनों का त्याग हो वह उपवास है, शेष सब लंघन है। कषायों का त्याग, कभी गुस्से में ही भोजन नहीं करते, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मैं भोजन नहीं करूंगी, सुबह से भोजन नहीं किया तो उपवास हो गया, वो उपवास नहीं है, वो तो कषाय में चल रहा है। कषाय का त्याग होना चाहिए, विषयों का त्याग होना चाहिए, उसके साथ में जो आहार का त्याग है उसका नाम उपवास है। बाकी सब तो जो हो रहा है वो लंघन है, वो कोई उपवास नहीं है। लंघन से मतलब क्या आएगा? लंघन का मतलब है भोजन नहीं करना, बस वो लंघन शब्द ही उसको देते हैं कि बस भूखे रहना, भूखे रहना, भूखे मरना बोलो, उसका नाम लंघन, वो लंघन। इस तरह से ये चौथी पुरुषत्व प्रतिमा की चर्चा हुई। अब है 5वीं सचित्त त्याग प्रतिमा। जो सचित्त भोजन तजे, पीवे प्रासुक नीर, सो सचित्त त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञागी। जो सचित्त भोजन का त्याग करता है और प्रासुक नीर यानी प्रासुक जल पीता है, वह सचित्त त्यागी पुरुष है और 5वीं प्रतिमाधारी वो होता है। 5वीं प्रतिमा वाले साधक आत्मलीनता, 5वीं प्रतिमा वाले साधक की आत्मलीनता चौथी प्रतिमा से भी अधिक होती है। कि आना चाहिए, इसमें नहीं, पीडीएफ में, बुक में तो है। 5वीं प्रतिमा वाले साधक की आत्मलीनता चौथी प्रतिमा से भी अधिक होती है, अतः आसक्ति भाव भी कम हो जाता है। शरीर की स्थिति के लिए भोजन तो लेने का भाव आता है, लेकिन सचित्त भोजन पान करने का विकल्प नहीं उठता। अतः यह सचित्त भोजन त्याग कर देता है और प्रासुक पानी काम में लेता है। 5वीं प्रतिमाधारी श्रावक की जो आंतरिक शुद्धि है
वह निश्चय प्रतिमा है और मंद कषाय रूप शुभ भाव तथा सचित्त भोजन पान का त्याग व्यवहार प्रतिमा है, जिसमें उगने की योग्यता हो ऐसे अन्न एवं हरी वनस्पति को सचित्त कहते हैं। देखो सचित्त का अर्थ सबसे पहले समझना पड़ेगा। जब सचित्त त्याग की बात आ रही है तो सचित्त किसे कहते हैं? सचित्त का मतलब है चित्त, चित्त यानी चेतनता, चेतनता से जो सहित है वो सब चीजें कहलाती हैं सचित्त। तो ये सचित्त प्रतिमाधारी जो श्रावक है वो सचित्त पदार्थों का त्याग करता है। अब कौन सी वस्तुएं सचित्त हैं? तो वैसे तो सारी जितनी भी हरी वनस्पतियां होती हैं वो सब सचित्त होती हैं। तो क्या ये सचित्त प्रतिमाधारी जो श्रावक है वो सारी हरी वनस्पतियों का त्याग कर देता है? तो ऐसा नहीं है, उसको अलग अलग टाइप से यानी उनको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले पानी है, तो पानी को दोहरे मोटे छन्ने से छान कर और फिर उसको छानने के में अंतर्मुठ के अंदर अंदर 48 मिनट के अंदर अंदर उसको उबाल लेते हैं। तो उबाल लेने के बाद में वो अचित्त हो जाता है। केवल छना हुआ पानी है, कच्चा पानी है, बिना उबला हुआ पानी है, वो है सचित्त, क्योंकि उसमें से अभी त्रस जीव निकले हैं, जल कायिक उसमें से नहीं निकला है। और जब उसको उबाल लिया जाता है तो वो हो जाता है अचित्त। इसी तरह से अब जो वनस्पतियां वगैरह हैं तो सबके अलग अलग टाइप से अचित्त करने के सबके विधान हैं। कि पहली बात तो है कि वो सप्रतिष्ठित वनस्पतियां नहीं काम में लेगा, नहीं खाता है वर्ड अपन बोलते हैं, तो खाने में ऐसा हो जाता है बस हम खाते नहीं है, लेकिन खाने से ज्यादा लगाने में और दूसरे उपयोग में वो भी ले लिया जाता है, इसलिए काम में नहीं लेना। अचित्त जल सचित्त जल काम में नहीं लेता है, किसी भी काम में वो सचित्त पानी यानी बिना उबला हुआ पानी वो काम में नहीं लेगा। इसी तरह किसी भी काम में वो सचित्त वनस्पतियां काम में नहीं लेगा। बोलिए भारती आंटी। पानी पानी जब उबालते हैं तो जैसे छान लिया तो त्रस जीव निकल गया, फिर वो जब उबाले तो हम लोग उसमें क्या मतलब वो जो जीव है उसको भी तो मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाह रही, लेकिन हाँ जीव तो मरा, यही कहना हाँ चाह रहे हैं ना। हाँ हाँ लेकिन यानी वो उसमें अपनी एक्चुअल में क्या है कि ये जो भी काम होते हैं ना इनमें आरंभ तो है ही, इसलिए हिंसा तो है ही, लेकिन हमारी परिणामों की विशुद्धि इतनी बढ़ गई है कि हम वो जिसमें अभी हमको है उसमें जल का ही वो हम उपयोग में नहीं ले सकते। तो अब वो पर किस उबालने विधि में से तो आप करिएगा? उसको हटा ही रहे हो ना, उबाल रहे हो तो आप तो उसको एक तरह से वो मतलब निकलते हैं। देखो एक्चुअल में तो वो अपनी उनकी जितनी आयु है उस हिसाब से वो अपनी आयु पूरी करके वो जिस तरह से जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा परिणाम उसको उस तरह से काम में लेने का नहीं रहता है। तो परिणाम हमारा उसको उस तरह से काम में लेने का नहीं है जो सचित्त है, तो उसको अचित्त करके ही क्योंकि बिना ये कुछ समझ लीजिए इसको अशक्य अनुष्ठान बोलते हैं। अशक्य मतलब जिनके बिना काम नहीं चल रहा है, पानी के बिना, हवा के बिना ये काम नहीं चल पाता है अभी गृहस्थ अवस्था में, तो फिर कैसे करें कि उसको फिर हम इस तरह से उसको अचित्त करके काम में लें। जल तो मुनिराज भी कमंडल में भरवाते ही है ना, इतना सा तो काम उनको भी लेना ही पड़ता है। आहार के समय में भी पानी तो पीते ही हैं, तो वो ये कुछ चीजें हैं इनको अशक्य के अनुष्ठान के अंतर्गत लिया जाता है कि अभी मतलब काम नहीं चल रहा है इसके बिना। तो फिर जितना पॉसिबल हो सके हमारी विरक्ति जितनी हो गई है उस आधार पे उसको फिर जीव रहित करके काम में लिया जाता है। बोलिए शिमला। जैसे कि साबुत कहलाता है वो तो सचित कहलाता है, और उसके मतलब टुकड़े करे तो उसको बीच में से टुकड़े करे या उसको ऐसे वाला टुकड़ा करे अचित के लिए? अचित के लिए जैसे समझ लीजिए कि ये केला है, जैसे ये केला है ना, तो ऐसे नहीं, ऐसे लंबाई में उसको 2 पीस करके पहले देखें। वैसे भी आजकल लटे वटे बहुत आती है, यूट्यूब पे भी इस तरह के आते हैं। तो पहले कोई भी चीज होती है, खीरा है, ककड़ी है, केला है, तुरई है, उनको इस तरह से लंबाई में 2 पीस करके उनको पहले देखें। डायरेक्टली अपन जैसे भिंडी के लिए बोलते हैं ना, वो इस तरह से बंदार दी तो फिर उसमें लट होती है तो वो यूं क्यों कट जाएगी,
तो पहले उसको बीच में से चीर कर फिर उसको देखें और फिर जैसा भी शुद्ध दिखता है फिर उसके आगे बाद में पीस किए जाए, तो वो अचित्त होता है। कोई भी वस्तु होती है ना, मतलब उसको भंडारने का ही तरीका होता है। ये जैसे खरबूजा वगैरह भी है, तो उसको अपन ऐसा लंबाई में कट कर रहे हैं कि ऐसा बीच में से कर रहे हैं। मतलब ये भी, इसमें भी यद्यपि हो तो दो, मतलब भंडार ही रहे हैं दोनों तरह में ही, लेकिन फिर भी उसमें कौन सा तरीका अहिंसक कहलाएगा कि उसको इस तरह से, जैसे नींबू को तो अपन ऐसा करते हैं बीच में से, और खरबूजा वगैरह है उसको ऐसा, समझ गए ना आप लोग, काम में लेते होंगे तो ऐसे बीच में से यूं नहीं करते हैं, उस तरह से कट करते हैं। तो वो सब उसके तरीके होते हैं, अहिंसक तरीके कहलाते हैं। तो पहली बात तो ये है, सचित्र प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है वो बिल्कुल नियम पूर्वक किसी भी तरह से सप्रतिष्ठित वनस्पतियां काम में नहीं लेता है, यानी जिसमें अनंत काय है। सप्रतिष्ठित का पूर्ण रूप से त्यागी होता है। जमीकंद का तो है ही त्यागी, वो तो पहले ही हो गया है, समझ लीजिए, वो तो मिथ्या दृष्टि की अवस्था में ही कह देते हैं। लेकिन जो सप्रतिष्ठित का नियम पूर्वक त्यागी, वो इससे पहले वाली भूमिका में वो कभी कभी दोष रूप में, अतिचार रूप में हो जाता था। लेकिन अभी यानी बिल्कुल भी अगर कच्चे टिंडे, रवेदार टिंडे हैं, बिल्कुल कच्ची रवेदार ककड़ी हैं, पतली पतली छोटी छोटी, और इसी तरह से और भी घिया, तुरई, जो भी सब्जियां हैं वो अभी एकदम कच्ची हैं, रवेदार हैं, और जिनमें और बढ़ने की अभी क्षमता थी, उससे पहले ही उनको तोड़ लिया गया है, तो वो सब सप्रतिष्ठित होती हैं। उनके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव होते हैं, वो सब अभक्ष्य होते हैं। पत्ती वाली ये पालक वगैरह जो भी हैं, सब सप्रतिष्ठित होते हैं। तो इन सब चीजों को भी, और ये अपने जो भी चलते हैं आजकल एलोवेरा वगैरह, और स्वास्थ्य के नाम पे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गेहूं की फलियां, वो घास जो होती है, वो भी चलता है, उसका जूस चलता है बहुत, वो सब से प्रतिष्ठित के अंतर्गत आते हैं। नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका, उसका जूस चलता है बहुत, इधर प्राकृतिक वगैरह में मिलता है, सबसे प्रतिष्ठित के अंतर्गत आता है। तो ये जो होगा गेहूं के जवारे बोलते हैं। जवारे, जवारे, हाँ जवारे, उसका जूस चलता है। तो ये सब है वो इनका यानी त्याग करता है, नियम पूर्वक इनका त्याग करता है। और जिस पदार्थ, जैसे आपने देखा होगा कभी त्यागी व्रतियों को आहार कराया होगा, तो पूरी रोटी साबुत, अपन तो कैसे करते हैं, अपन तो किसी को मेहमान को बुलाएंगे, घर में जवाई आएंगे तो पूरी अच्छी साबुत रोटी परोसेंगे बिल्कुल, और वो ऐसे नहीं, जब तक उसके 4 टुकड़े नहीं किए जाएं। अपने को कोई ऐसे बोले ऐसे क्या कर दी रोटी को, टुकड़ा टुकड़ा। और वो जो त्यागी व्रती हैं उनको बड़ा, वो रोटी भी अगर पूरी गोल दी गई है तो वो सचित्त है। उसको बीच में से 4 पीस कर लिए तो वो क्या होगा, अगर कोई बाल होगा तो तोड़ने पर आ जाएगा ना बीच में, समझ में कि, और उसको खोल के देखा जा सकेगा, शोधा जा सकेगा अंदर। और देखो, बनाने वाला पूरी सावधानी से बनाता है, लेकिन फिर भी गलती कदाचित हो जाती है, तो खाने वाले का भी ये कर्तव्य होता है कि वो भी देख शोध के खाए। तो यद्यपि पूरी सावधानी से बनाया गया है, फिर भी सावधानी से बनाते बनाते तब तो अंतराय आ जाते हैं मुनिराजों के, ये हो जाता है चक्कर। इसलिए देख शोध के खाने के लिए वो भी अभिप्राय है, और उसको वो जब टुकड़े कर दिए जाते हैं तो वो साबुत बना उसमें नहीं रहा, तो अचित्त उसको कहा जाता है कि भी अचित्त हो गई। इसी तरह से अलग अलग सब्जियां हैं, कुछ गर्म करने से अचित्त होती हैं, कुछ के पीस करने से अचित्त होते हैं, सबका अलग अलग विधान रहता है। किसी का रस निकल गया है तो वो अचित्त हो जाते हैं, किसी का स्वाद थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब कुछ मिला दिया है अपन ने, तो वो अचित्त, प्रासुक, अचित्त बोलो प्रासुक बोलो। जैसे नमक है, नमक को पीसते ही अंतर्मुख में पानी की जैसे है, मतलब अंतर्मुख में उसको काम में लेना चाहिए, उसकी मर्यादा इतनी ही है। लेकिन थोड़ी सी अपने को मर्यादा बढ़ानी हो तो क्या करें कि उसमें कुछ मिला दिया जाए, जिससे उसका रंग और स्वाद, काली मिर्ची है या लौंग है या कुछ और मिर्च वगैरह ऐसे, अदरवाइज थोड़ा सा हल्का सा तवे पे गरम कर दिया जाए,
तो उसकी मर्यादा 6 घंटे रहेगी बस। इससे ज्यादा किसी भी रूप में नमक की मर्यादा बढ़ती नहीं है, मैक्सिमम है 6 घंटे। तो वो ये अभी अपने क्या है, जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ये अगर ये जो प्रतिमाधारी है वो बराबर, तो क्या करे ज्यादा हो जाए तो वो ज्यादा करेगा क्यों, वो उतना ही नमक, देखो अगर मर्यादा के बाहर का हो गया, अब उसका क्या करेंगे, पानी उतना ही छान के उसको प्रासुक करेगा कि जितना दिन भर में मेरे काम में आता है। अनाप शनाप भर लिया टंकियां और फिर काम ही नहीं आया। अब वो उसकी मर्यादा पूरी होने के बाद में प्रासुक कर लिया 24 घंटे का पानी, उसके बाद में अब उसको छान के भी काम में लेने योग्य नहीं है, उसमें इतने जीव पैदा हो जाते हैं। तो उतना ही कोई भी वस्तु है जिसकी हम मर्यादा बना रहे हैं, तो उसको उतने ही वस्तु को हम करें कि जितनी हमारे काम में आने वाली है। तो नमक कितना कूट के 6 घंटे का बनाए कि जितना अपना काम में आने वाला, खूब सारा कूट लिया और अब फिर काम में नहीं आएगा, अब क्या करेगा उसका, अब वो दूसरे दिन तो काम आएगा नहीं, फिर फेंकेगा, क्या करेगा। इसलिए इसमें भी मतलब इन चीजों में भी विवेक होता है, ऐसा नहीं है खाली कि हमने मर्यादा का खाने का नियम ले लिया, लेकिन वो चीज फेंकने में जा रही है तो भी वो हिंसा तो हो ही रही है ना बाद में आपकी। बोलिए भारती आंटी। नमक कूटने वाला माने नमक कौन सा कूटते हैं? सेंधा नमक आता है बाजार, सेंधा नमक आता है वो पत्थर जैसा। वो तो ये जो पैकेट वाला ये सब जो बाजार में नमक मिलता है वो नहीं, नहीं? बाजार का तो बिल्कुल अभक्ष्य है, नहीं मतलब ये तो भले ही हम कोई नियम हमारे नहीं हो, लेकिन वो त्याग देना चाहिए, वो तो बिल्कुल फिर अशुद्ध होता है, बहुत अशुद्ध होता है। पर ये बड़े जैसे बड़े इसमें रह के बहुत पॉसिबल कैसे होगा ये सब, आप मेरे को आजकल बताइए। आजकल सब जगह जैसे अपने थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस आई है, तो सेंधा नमक भी भले ही अपन बिना मर्यादा वाला खाते हो, मतलब मर्यादा का नियम नहीं हो, तो पिसा पिसाया सेंधा नमक भी अपने जो भी जैनों के चलते हैं, और बिना जैनों वाले भी मार्केट में दुकानों में दुकानदार रखने लग गए हैं। क्योंकि हम डिमांड करेंगे तो उनको क्या चाहिए, उनको तो माल बेचना है, हम डिमांड करेंगे तो वो रखते हैं। तो यहाँ जयपुर में मिल जाता है, बाजार की दुकानों में पिसा हुआ ही, मान लो आपसे मेहनत नहीं होती है तो पिसा हुआ सेंधा नमक भी मिल जाता है, और जो जैन महिला गृह उद्योग टाइप के चलते हैं वहां मिल जाता है, लेकिन वो तो सब मतलब वैसा है, एक्चुअल में उसके पत्थर चट्टान के टुकड़े आते हैं, बड़े बड़े टुकड़े आते हैं सेंधा नमक के, तो उसको नहीं, वो हम लोग पहले पहले जब मेरी सासू जी थी तो हम लोग ऐसे धो के नमक का डली को धो हाँ के और फिर सुखा के हाँ पीसते थे। लेकिन अब क्या है ना, बड़े शहरों में थोड़ा सा ये सब मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, कैसे कहाँ पे कुटवाएं, नहीं, वो कूटने वाला भी नहीं है, वो सब भी आजकल कहाँ ऐसा तो जाए। कुछ नहीं है, यदि हम पालते हैं तो शहर वहर की तो कोई समस्या नहीं होती है। वो अपन दूसरी शहर जहाँ से, जहाँ मान लो वहां नहीं मिलता है, मान लीजिए बैंगलोर में या कलकत्ता में नहीं मिलता है, तो जहाँ मिलता है वहां से ले जाए, अगर हम पालना चाहते हैं। क्योंकि अपन बहुत सारा अपन ऐसे भी तो शॉपिंग करके ले जाते हैं इधर से उधर कुछ भी चीजें, तो जहाँ मिलता है वहां से अपन ऐसी चीजें ले जाए। और अगर अपने को सुविधा है तो काम करने वाले मिलते हैं भैया, वो इतना बड़ा पत्थर कूट तो नहीं पाते हैं, मेरी ताकत नहीं है, तो एक आध आदमी अपन बुला के थोड़ा बहुत और उसको करवा के, एक बार थोड़ा छोटे टुकड़े करवा के रख लें, फिर तो मिक्सी में भी पिस जाता है, फिर अपने से भी हो जाता है। पर वो इतना बड़ा जो पत्थर होता है वो तोड़ने में थोड़ा मतलब आदमियों का जैसा काम है, लेडीज से आसानी से नहीं हो पाता है। और वो पुरानी चीजें अभी भी मिलते हैं, लोहे के जो इमाम दस्ते बोलते हैं, हम आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं उसको, वो भी चलता है। तो चाहे तो मिलता है, बाजारों में तो सब मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई है चीजें, और होनी चाहिए घरों में, कि अगर अपन चाहते हैं कि हम शुद्धता से खाएं पिएं। जितने भी मसाले होते हैं ये सब भी अपने हाथों से ही तैयार करने चाहिए। वास्तव में बाजारों में क्या है, मतलब खाली धार्मिक, हम तो धार्मिक ही पॉइंट बताएंगे, लेकिन उसमें स्वास्थ्य का भी पॉइंट है। वो क्या करते हैं, वो बाजार में चक्कियां होती है मसालों वाली, या वो बैठा देते हैं एक लेडीज को कि हाँ ये छान रही है, छान दिखाएंगे आपको, ये देखो छान के और फिर हम पीस रहे हैं। लेकिन अब वो कहाँ, इतना कुछ नहीं होता है। वो कैसे छानती है, कैसे देखती है। घरों में अपन इतने अच्छे से छानते बीनते हैं, फिर भी दोबारा देखो ना तो कोई ना कोई कंकड़ निकल के आ जाता है, फिर भी ऐसी स्थिति है। और गर्मी के दिनों में कब उसमें जीव हो जाते हैं पता नहीं चलता। अब वो उन्होंने छान लिया है, कब छान लिया है, कैसे छान लिया है, कभी बिना छाने ही वो डाल देते हैं चक्की में, और कदाचित उसमें जीव नहीं भी थे,
लेकिन असावधानी का दोष किसको लगेगा? असावधानी का दोष तो ना, हमने बिना देखे सौदे ही चक्की में डाल दिया है, तो जीव नहीं होने पर भी उसमें जीव मर गए हैं, हिंसा हो गई है, ऐसा दोष लगता है क्योंकि बिना देखे डाल दिया है। अगर जीव होते तो पिसी जाते ना, आपने तो देखा नहीं ना। इसलिए ये सब चरणान योग का स्वाध्याय है। हम सोचते हैं कि ये सारे काम घर में करते रहेंगे तो हम स्वाध्याय कब करेंगे? देखिए, चरणान योग का स्वाध्याय है। ये चरणान योग पढ़ा किस लिए था? भाई ये भी स्वाध्याय का ही एक तरीका है। यदि हमने ये सारी चीजें पढ़ी है तो हम जैसे तैसे ये बात जरूर है कि हम और जो कामों में समय इधर उधर लगाते थे वो समय अपने को इधर लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर आदत हो जाती है, थोड़े दिनों में आदत हो जाती है। और अगर अपने पास काम करने वाले लोग हैं, घर में हेल्पर हैं, तो उनको भी सिखा दें उस तरह से कि हमारे घर में ऐसे होएगा, इस तरह से काम चलेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो वो भी सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है, काम करने वाले भी पानी कैसे छानना है, अपने साथ रह रहे के अपन उसको टोक दो, या ऐसे नहीं इसको इस तरह से जीवानी करनी है, इसको इस तरह से करना है, सीख जाते हैं। मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति होती है अपने अब शारीरिक अवस्था नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले से उनको तैयार कर दें, साथ वालों को जो भी काम करते हैं उनको तैयार कर दें कि अपने घर में ऐसे ही बच्चे भी सीख जाते हैं अपन घर में किस तरह से काम करते हैं, तो देख के बच्चे भी सीख जाते हैं। तो वो मसाले वगैरह भी जो बाजार के होते हैं वो वास्तव में मतलब सब उसमें शुद्धता नहीं है कुछ भी। अपने घरों में ही अपने को तैयार करना चाहिए, बाजार से लाके देख शोध के उनको रख के घरों में ही तैयार करना चाहिए। पर आजकल सब आराम भोगी जीव हो गए हैं। अब समय कहाँ जाता है? देखो टाइम तो वही है ना, 24 घंटे पहले भी वही थे, अभी भी वही है। अब समय कहाँ जाता है? ये समय जाएगा ब्यूटी पार्लर में, किट्टी पार्टी में, इसमें समय जाएगा। एक आदमी बच्चा होगा उसके पीछे डोलने में, पहले 10-10 20-20 बच्चे हो जाते थे और ये भी सारे काम होते थे घर में, और दूसरे इतने काम नहीं होते थे। अब आजकल सब ऐसी हो गई है, लेकिन चाहें तो निकलता है समय। यदि हम जो काम करना चाहते हैं, हम चाहेंगे तो वो समय भी उसके हिसाब से निकलता है। शुरू-शुरू में अब एकदम से बदलाव करने में आफत लगती है, क्योंकि जो बहुत दिनों का जो चल रहा होता है और अब चेंज करें तो थोड़े दिन तो आफत लगती है, परेशानी भी लगती है, लेकिन फिर आदत हो जाती है। तो यहाँ तो खैर बात तो प्रतिमाधारी की चल रही है कि वो इस तरह से सचित्त वस्तुएं जो जीव सहित हैं, हरी वनस्पतियां भी, हरी वनस्पतियों में भी जब तक वो सचित्त हैं, गीली हैं, जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हम सूखी खाते हैं, गीली नहीं खाते हैं। कुछ फल सब्जियां तो हम गीली खाते हैं, लेकिन जो अनाज होते हैं वो अनाज हम सूखने के बाद खाते हैं। तो उसमें यदि वो गीली अवस्था में है तो सचित्त त्याग प्रतिमाधारी श्रावक उनको नहीं खाता है, नहीं काम में लेता है। इस तरह से जितने भी सचित्त पदार्थ हैं उनका वो त्याग करता है। इस तरह से ये सचित्त त्याग प्रतिमा की चर्चा अपनी लगभग हो गई है। अब हम अपन आगे चर्चा करेंगे छठी प्रतिमा की नेक्स्ट क्लास में। और किसी को प्रश्न है कोई? चलिए तब यही पूरा करते हैं।